वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है ये ट्रू करंट फीलिंग्स पे रीडिंग है और इस रीडिंग को कोई भी सुन सकता है, चाहे डेली कांटेक्ट में आप पार्टनर के साथ हो या ब्लॉक्ड सिचुएशन है, नो कांटेक्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो कुछ लोगों के लिए बता दूं कि आपके पर्सन आपके बारे में कल रात भी सोच रहे थे, क्योंकि यहाँ पे रात की एनर्जी, रात की फीलिंग्स और रात के थॉट्स आपके बारे में उन्होंने सोचे हैं। और बाकी लोगों के लिए ये पर्सन शायद किसी ऐसी सिचुएशन में स्टक हैं जिसके बारे में ये आपको खुलकर नहीं बताना चाहते, कुछ छुपा रहे हैं आपसे। कुछ लोगों के लिए ये रिलेशन किसी थर्ड पार्टी की वजह से सफर कर रहा है और ये थर्ड पार्टी कोई और नहीं, आपके पर्सन का कोई सीक्रेट रिलेशन है, कोई एक्स पार्टनर है। और अगर ये मैरिड है तो हो सकता है इनकी हस्बैंड या वाइफ का जो रिलेशन है इनके साथ वो आपको ना पता हो। कुछ लोगों में हो सकता है पता है कि ये मैरिड है और बाकी लोगों से छुपाया गया है कि ये ऑलरेडी किसी सीक्रेट लव रिलेशन में है। और कुछ लोगों के साथ मुझे ये भी लग रहा है कि इस रिलेशन में कुछ न्यू बिगनिंग हो सकती है, क्योंकि पर्सन आपके साथ एक नई जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, एक न्यू रिलेशन बनाना चाहते हैं। तो डेफिनेटली पर्सन की एनर्जी आपके लिए और पर्सन का माइंडसेट आपके लिए पिछले कुछ घंटों से अभी तक जो मुझे फील हो रहा है वो बदल रहा है। और गाइस, कुछ कमेंट्स आए थे रिसेंटली वीडियोस के नीचे कि मैम हम ये रीडिंग किसी भी इंसान के लिए देख सकते हैं, चाहे वो एक्स हो हमारे, बिल्कुल देख सकते हो। जब भी आप कोई भी वीडियो सुनते हो टैरो की सोशल मीडिया पर, और मैं हमेशा वीडियो के स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बता देती हूँ कि ये रीडिंग किसी के लिए भी हो सकती है। उस वक्त जो भी इंसान आपके दिल में चल रहा है, दिमाग में चल रहा है, जिसके बारे में आप जानना चाहते हो, अक्सर उसी की एनर्जी टैरो में आपको सुनाई देती है। अगले कुछ कार्ड्स हैं यहाँ कि इस पर्सन को आपके साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व होना है, वो इस रिलेशन में इंटेंसिटी बढ़ाना चाहते हैं। पैशन उनके अंदर बहुत है आपके लिए। कुछ लोगों के पार्टनर को आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग फिजिकल अट्रैक्शन भी फील होता है। उनकी डिजायर्स आपके साथ रिलेशन के लिए बहुत ही सेंसुअल हैं। जब भी ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं तो इनको थोड़ा सेंसुअलिटी और एक स्ट्रॉन्ग फिजिकल अट्रैक्शन फील होता है। तो पास्ट में अगर आप दोनों का रिश्ता सेक्सुअल या फिजिकल इंटीमेसी से जुड़ा रहा है तो पुरानी मोमेंट्स एंड मेमोरीज इनके दिल से और दिमाग से गई नहीं है। कुछ कपल्स में एज डिफरेंस हो सकता है, पार्टनर आपसे यंग हो सकते हैं या उनकी वाइब ऐसी है, एनर्जी लेवल ऐसा है कि आपको बहुत ही यूथफुल, हाई ऑन एनर्जी, हैप्पी गो लकी पर्सनालिटी फील होती है। देन यहाँ पर अगला कार्ड है मदर यूनिवर्स का, मदर गाया का। तो कुछ लोगों को ये कहा जा रहा है कि आप जितना ज्यादा मदर यूनिवर्स, मदर गाया, अर्थ एनर्जी के साथ अपना रिलेशन स्ट्रॉन्ग करोगे, आपकी लाइफ में उतनी ज्यादा प्रॉस्पेरिटी, स्टेबिलिटी, बैलेंस, हैप्पीनेस और पीस मैनिफेस्ट होगा। क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों का रिलेशन मुझे लग रहा है कि बैलेंस की कमी के कारण, म्यूचुअल ट्रस्ट और म्यूचुअल
अंडरस्टैंडिंग के कारण सफ़र कर रहा है। तो जितना ज़्यादा आप अपना टाइम पर्सन के लिए निकालते हो बैलेंस करने में, उतनी जल्दी आपकी लाइफ में एक न्यू साइकिल, एक रिबर्थ इस कनेक्शन में होगा। मदर अर्थ क्या है? मदर अर्थ हमारा नेचर है। आप अपने घर के आसपास ग्रीनरी में ज़्यादा टाइम बिताना स्टार्ट करो। और अगर आप वर्किंग हो, सारा दिन घर में नहीं रहते, ऑफिस जाते हो, या आपका खुद का कोई काम है जहाँ पर आप टाइम ज़्यादा निकाल नहीं पाते नेचर के लिए, उस केस में आप अपने घर के अंदर फ्लावर पॉट्स, फ्रूट या वेजिटेबल्स को लगा सकते हो और डेली उनमें पानी देना स्टार्ट करो। और अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो ग्रीन कलर को अपनी ज़िंदगी में डे टू डे लाइफ में यूज़ करना स्टार्ट कर दो। इससे आपकी अर्थ एनर्जी और आपका हार्ट चक्र रिकवर होगा, हील होगा और आपके जीवन में बहुत जल्दी पर्सन के लिए ये जो बार बार रिलेशन से आना जाना लगा है थर्ड पार्टी के कारण, उस पर रोक लगेगी। देन यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड है कि कुछ लोगों के पार्टनर ने शायद इस रिश्ते से पहले मुंह फेर लिया था। पहले वो आपको ऐसा शो कर रहे थे जैसे उनको इस रिलेशन की जरूरत नहीं है, केवल आप ही एफर्ट डाल रहे हो। तो अभी पिछले कुछ घंटों से, ये पिछले 6 घंटे भी हो सकते हैं, 2 घंटे भी हो सकते हैं, 12 घंटे हो सकते हैं, 19 घंटे हो सकते हैं, 21 घंटे हो सकते हैं, इस पर्सन ने फील किया है कि इनको आपकी ज़रूरत है। आपके होने से इनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें बैलेंस में आ जाती हैं। शायद आपका जो इनको प्यार देने का तरीका है वो सेल्फलेस है, उसमें बहुत ज़्यादा कंडीशंस नहीं है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। तो इनको अच्छा लगता है कि आप उन्हें बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हो, कुछ बातें बिना बताए आप और वो इस रिलेशन में फील करते हैं। और शायद एक ये मेन वजह हो सकती है कि वो इस रिलेशन से दूर जाकर भी आपसे जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। गाइस, पीछे बैकग्राउंड नॉइज बहुत ज़्यादा है तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। जैसे कि मैंने अभी बताया कि मैं ट्रैवलिंग पर हूँ तो आप लोगों को आसपास बहुत नॉइस आ रहा होगा। सॉरी, प्लीज़ आप लोग अंडरस्टैंड करें कि ट्रैवलिंग में बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता कि टाइमली वीडियोस अपलोड हो, बट मेरी फिर भी कोशिश है कि मैं सारी जो रीडिंग्स हैं या वीडियोस है वो टाइमली अपलोड करूं, क्योंकि मेरे व्यूअर्स मुझे लगातार रिक्वेस्ट कर रहे हैं डेली वीडियोस के लिए। चलिए रीडिंग पर वापस आते हैं। अगला यहाँ पे कार्ड आया है वो है मैस्कुलिन और एक फेमिनिन एनर्जी के बैलेंस की कमी को दिखा रहा है। पर्सन के अंदर रनर चेजर वाली एनर्जी थोड़ी ज्यादा है। ये आपको चेजिंग एनर्जी में जानकर डाल रहे हैं क्योंकि उनको अच्छा लगता है कि आप उन्हें चेज करते हो। आप दोनों का रिलेशन कार्मिक भी हो सकता है और कुछ लोगों का रिलेशन हो सकता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी हो। जिन लोगों को नहीं पता ये कैसे रिलेशन होते हैं, ये इजी गोइंग रिलेशनशिप्स नहीं होते, बहुत ही चैलेंजिंग होते हैं, चाहे वो कार्मिक हो चाहे ट्विन फ्लेम हो। इन रिलेशनशिप्स में अक्सर एक खींचातानी लगी रहती है। तो आपके पर्सन जब भी अच्छा सोचने की कोशिश करते हैं अपनी जिंदगी के बारे में, उनको अपने आसपास ना बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस फील होती हैं, जैसे उनको किसी ने बांधा हुआ है, लिमिट किया हुआ है। ये लिमिट हो सकती है उनके विचारों की हो, उनके घर वालों की तरफ से हो, उनके काम की वजह से हो, या फिर वो लाइफ में इतने फाइनेंशियली सिक्योर नहीं है या स्टेबल नहीं है जिसके कारण वो इतना बड़ा जोखिम ले सके कि आपको हमेशा के लिए अपना बना लें, अपने पेरेंट्स को बोले, अपनी फैमिली के साथ बात करे। तो वो कई बार
करते हैं कि मैं पुरानी बातों को पीछे छोड़ दूं और लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करूं। शायद उन्होंने आपसे मूव ऑन करने की कोशिश भी की होगी, बट वो हो नहीं पाया। तो इस पर्सन को डेफिनेटली अगर आप एक और चांस देना चाहते हो तो सोच समझ कर देना, क्योंकि मुझे मैरिज और कमिटमेंट का अभी भी प्रॉब्लम इनकी सोच में नजर आ रहा है। बाकी मुझे यहाँ पर कुछ कलर्स नजर आ रहे हैं। जैसे आज की पूरी रीडिंग में सबसे ज्यादा कलर जो डोमिनेट कर रहा है वो है ग्रीन कलर, और पिछले कई दिनों से ग्रीन कलर रीडिंग्स में रिपीट हो रहा है। तो बहुत लोगों की यहाँ हीलिंग और रिकवरी का प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ, और रिकवरी तो बहुत दूर की बात है गाइस। तो प्लीज आप लोग अपनी हीलिंग करो, रिकवर हो जाओ, ताकि आपकी जिंदगी में एक बैलेंस आ सके। और जिनको हीलिंग खुद ना करनी आती हो वो मुझसे कंसल्टेशंस ले सकते हैं, हीलिंग सेशन बुक कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीकों से मैं आप लोगों को हील करती हूँ और आपको सेल्फ हीलिंग के तरीके भी बताती हूँ। ऐसा बहुत कम टैरो कार्ड रीडर्स करते हैं जो आपको खुद तरीका बताए कि आप अपने घर में ही अपने कंफर्ट जोन में रहकर अपनी हीलिंग को ट्राई कर सकते हो। तो मेरी सिंपल और आसान रेमेडीज के लिए जिसका फायदा आपको झटपट हो और रिजल्ट भी आए, उसके लिए आप मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हो। जानकारी सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है। और जिनको चाहिए कि ब्लैक मैजिक उनकी लाइफ से चला जाए, पार्टनर की लाइफ से थर्ड पार्टी भी चली जाए, तो उस केस में आप मुझसे स्पेल्स और रिचुअल्स के लिए भी कंसल्ट कर सकते हो। और उसकी सारी जानकारी आपको डिटेल के साथ डिस्क्रिप्शन में लगी हुई मिल जाएगी। आप चाहें तो मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हो, मुझे फॉलो भी कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल टॉक थ्रू टैरो, ऑफिशियल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लगा हुआ। अब आते हैं वापस रीडिंग की तरफ। अगले कुछ कार्ड्स हैं यहाँ पर सेल्फ रियलाइजेशन के, कि किसी इंसान को अपनी गलती का पछतावा होना शुरू हो गया है और इस पर्सन ने शायद कुछ ऐसे साइन यूनिवर्स से रिसीव किए हैं जिसके बारे में ये लगातार सोच भी रहे हैं। इनको कुछ हिंट मिले हैं या इनके साथ ऐसा हो रहा है कि इनको कुछ साइंस दिख रहे हैं। आगे ये इन साइंस को इग्नोर करते थे, यूनिवर्स की भाषा ये समझ नहीं पाते थे, लेकिन अब जो इनको साइन मिल रहे हैं उनको ये थोड़ा थोड़ा समझ पा रहे हैं कि अगर इनके साथ ये हो रहा है तो उसके पीछे कोई वजह है। मुझे आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी को मानते हुए नज़र नहीं आ रहे। हो सकता है फेथ हो, लेकिन इतना हार्डकोर फेथ नहीं है, इतना डाई हार्ड फेथ नहीं है। फिर यहाँ राशियाँ भी आई हैं गाइस। राशियाँ मुझे आज सारी ही दिख रही हैं, फायर एलिमेंट से लेकर वाटर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट से लेकर अर्थ एलिमेंट, तो ऑलमोस्ट सभी राशियां आई हैं यहाँ पर। देन अगले यहाँ कुछ मैसेजेस हैं, चैनल्ड लव मैसेजेस, जिसमें पहला चैनल्ड मैसेज है, तुमसे दूर रह पाना अब मेरे लिए मुश्किल होता जा रहा है। बताऊं मैं तुम्हें कैसे मिलने आऊं, कुछ समझ नहीं आता। आई एम सॉरी। कुछ लोगों के पार्टनर चाहते हैं आपसे डेट करना, दोबारा इस रिलेशन को रिकिंडल करना, अपनी फीलिंग्स को ओपनली एक्सप्रेस करना, और शायद इस बार वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करना चाहते हैं, क्योंकि उनका प्यार फिजिकल टच और आपके साथ वक्त गुजारने का लग रहा है मुझे। तो रोमांटिकली इन्वॉल्व होना चाहते हैं आपके पर्सन, और अपनी तरफ से जो कोशिश है उनकी, उसमें भी वो कहीं ना कहीं जल्दबाजी करते हुए दिख रहे हैं। तो कुछ लोगों में मुझे लग रहा है कि ये पर्सन बहुत जल्दी आपके कांटेक्ट में आ जाएंगे, चाहे 2 दिन में आ जाएं, 1 हफ्ते में आ जाएं,
या विद इन 1 मंथ। और मुझे ये भी लग रहा है कि आप इन्हें मैनिफेस्ट बहुत जबरदस्त तरीके से कर रहे हो। आपको कोई टेक्निक पता लग गई है जो आपके लिए इजी हो सकती है, या आपने पहले भी कभी मैनिफेस्ट किया उस टेक्निक से। तो मुझे आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस, वो विल पावर और वो एक करेज भी दिख रहा है कि आप रिस्क लेने के लिए भी तैयार हो कि अगर ये इंसान मुझसे बात नहीं कर रहे तो क्यों ना मैं आगे बढ़कर इस पर्सन को रीच आउट करूं, इस पर्सन से खुल्लम खुल्ला पूछ लूं कि तुम्हें हम दोनों के रिश्ते में क्या चाहिए, रिश्ता रखना है या नहीं रखना है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इस इंसान के अंदर इनको पहले इनसिक्योर बनाती थी, बट अब अपनी जिंदगी में वो बहुत ही खुश हैं और अपनी खुशी को वो आपसे बांटना भी चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अपनी सोच से बहुत ही डिफरेंट लेवल की सोच की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और अपने माइंडसेट को बदलने के पीछे वो आपके प्यार को भी एक बड़ी वजह मानते हैं कि प्यार में आपने उनका नजरिया बदल दिया है। अगला चैनल्ड मैसेज है, तुम दूर ही सही पर मेरे दिल में आज भी तुम ही हो। प्लीज ऐसा मत समझना कि मैं बदल गया हूं। आई स्टिल लव यू। ये मैसेज अपने आप में एक आंसर है कि तुम मुझे अपने से दूर मत समझना, मैं आज भी तुम्हारे दिल में हूं, पहले भी था और हमेशा रहूंगा। तो इस पर्सन का जो अपना प्यार को लेकर एक नजरिया था वो बदल चुका है। ये पहले से ज्यादा खुश हैं और इनको अंदर से भी एक सेटिस्फैक्शन है आपके प्यार ने जो दी है कि प्यार इस दुनिया में आज भी जिंदा है। ये बहुत ज्यादा प्यार को लेकर पहले सीरियस नहीं थे। वो प्यार चाहे आपके साथ हो या वो प्यार किसी के साथ भी हो, आपसे पहले भी कोई लाइफ में इनके रिलेशन बना हो तो भी शायद ये इतने ज्यादा सीरियस नहीं होंगे, क्योंकि मैंने शुरू में आपको बताया कि कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी प्लेफुल रही है। अगर वो आपसे उम्र में कम है या ज्यादा है तो एनर्जी उनकी लाइट हार्टेड हो सकती है, प्लेफुल हो सकती है और डाउटफुल हो सकती है कि वो लोगों के ऊपर जल्दी प्यार में पड़ते नहीं होंगे। लोग इनमें इंटरेस्ट दिखाते होंगे किसी भी वजह से, ये देखने में गुड लुकिंग है, चार्मिंग है, या इनकी पर्सनालिटी ऐसी है जो सामने वाले पर एक इम्प्रेशन छोड़ती है, सामने वाले को अपनी तरफ खींचती है। कुछ लोगों का ऑरा ऐसा होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड वाइब्रेंट कि दूसरे लोग अपने आप को काबू में नहीं रख पाते। तो ये इंसान अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन प्यार के साथ। पहले इनकी सोच प्यार में बहुत ही जीरो रही है और मुझे भी आप लोगों की रीडिंग करते करते ना एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हो रही है। थॉट चक्रा में ब्लॉकेज फील हो रही है। कुछ लोगों के साथ हो सकता है कि थॉट चक्रा ब्लॉक्ड हो। ब्लॉकेज का मतलब ये नहीं होता कि सब कुछ बंद हो रखा है। ब्लॉकेज थॉट चक्रा में होने का मतलब है कि जो आप कहना चाहते हो या जो आपके दिल में है उसको आप अपनी जबान से बाहर नहीं निकाल पा रहे। ये पार्टनर के साथ हो रहा है। और थॉट चक्रा में ब्लॉकेज बहुत सारे कारणों से होती है। जब आप बहुत ज्यादा जंक फूड खाते हो, बहुत ज्यादा झूठ बोलते हो, बहुत ज्यादा अपने थॉट चक्रा को खुद ही स्पॉइल कर लेते हो, कुछ ऐसी बातें जो मैनिपुलेशन की तरफ जाती हैं, जो सच नहीं है लेकिन उसको सच बनाकर बताया जा रहा है। तो ये सारे रीजंस होते हैं हमारे थॉट चक्रा को अनबैलेंस करने के, ब्लॉक करने के। तो आपके पार्टनर को टाइम लगेगा जरूर, लेकिन उनका सच बाहर आ जाएगा जो भी उन्होंने आपसे छुपाया हुआ है।
अगर ये थर्ड पार्टी में चले गए थे आपको छोड़कर, गोस्ट करके, या आपके साथ डबल डेट कर रहे थे, तो वो कुछ सच बता देंगे कि मेरी लाइफ में ये चल रहा था। लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे आज भी ऐसा लगता है कि ये पर्सन हो सकता है कि किसी और रिलेशन में हो जिसके बारे में आपको नहीं पता। कहीं शादी की बात चल रही हो, कहीं रिश्ता पक्का हो गया हो, या इनके बैक ऑफ द माइंड में ये चल रहा है कि शादी हो नहीं पाएगी तो क्यों झूठी तसल्ली देकर किसी की लाइफ को बर्बाद किया जाए। तो शायद वो खुद ही स्टेप बैक हो गए हैं। लेकिन आपके बारे में सोच उनकी अभी भी होपफुल है। उन्हें ऐसा लगता है कि हम दोनों के बीच की दूरियों को कोई नहीं मिटा सकता, हमें खुद ही कोशिश करनी पड़ेगी। अगला चैनल्ड मैसेज है, कल रात से तुम्हें बहुत याद कर रहा हूँ। पुराने कुछ मैसेजेस मैंने संभाले हैं। जब भी मन उदास होता है उन्हें पढ़ लेता हूँ और तुम्हारी याद में डूब जाता हूँ। क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है? प्लीज बताओ। तो गाइस, आपके साथ तो ऐसा होता ही है क्योंकि आप तो उन्हें प्यार करते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है, सारी चीजें कंफर्म है। अगर आपको उनसे प्यार ना होता तो आप उनके लिए टारो कार्ड रीडिंग्स देखने ना आते, आप उनके लिए परेशान ना होते, आप उनके लिए ओवरली कंसर्न ना होते। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो आपका रिलेशन है पार्टनर के साथ, वो आज भी आपके लिए स्पेशल है। वो यूनिक एक्सपीरियंस है, वो एक ऐसा गॉड गिफ्ट है जिसको आप जिंदगी में हमेशा संभाल के रखना चाहते हो। मुझे आपकी एनर्जी ना बहुत ही सीरीन, बहुत ही स्पिरिचुअल और बहुत ही ज्यादा ना ऑप्टिमिस्टिक लग रही है। पॉजिटिव आप हो, लेकिन बीच बीच में कुछ सिचुएशंस और कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस जो आपको वीक बना देते हैं, उनसे आप डील करना सीख रहे हो। अभी पूरी तरह से आपने अपने आप को ऐसा नहीं बनाया कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है, लेकिन कई बार वो चीजें आप दिखाते नहीं हो, अंदर ही रखते हो। अगला चैनल्ड मैसेज है, मैं तुम्हारे साथ एक रोमांटिक डेट पर जाना चाहता हूँ, क्या तुम तैयार हो? तो कुछ लोगों के साथ बहुत ही जल्दी पार्टनर एक रोमांटिक डेट पर आपको ले जाना चाहते हैं, वेट भी कर रहे हैं और आपको वेट करवा भी रहे हैं, क्योंकि ये इंसान चाहता है कि आप इन्हें खुद रीच आउट करो। घमंड और अकड़ की एनर्जी इस इंसान को कमजोर बना रही है, लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ी। तो ये रीडिंग जो है ना, मुझे आज की बहुत डिफरेंट लग रही है इस सेंस में कि आधे लोग इस रीडिंग में वो हैं जो अपने पर्सन का वेट करके थक गए हैं। कुछ लोगों ने तो यहां तक मन बना लिया है कि अगर ये नहीं आ रहे तो हम अपनी लाइफ में मूव ऑन करते हैं। लेकिन जब आप मूव ऑन करने का माइंड बनाते हो तब कुछ ऐसा हो जाता है आप दोनों के रिलेशन में कि ये पर्सन लौट आते हैं। तो आपके अंदर कुछ डाउट्स हैं और वो डाउट्स ऐसे हैं जिसको आप रीडिंग्स के द्वारा क्लियर करते हो। रीडिंग सुनकर, फिर वो रीडिंग्स चाहे कॉफी कप हो, कैंडल वैक्स रीडिंग्स हो, सैंड रीडिंग हो, रोज पेटल रीडिंग हो, बहुत सारी रीडिंग्स आती है गाइस। मुझे यहाँ पे काफी लोग वो हैं नजर आ रहे जो कई महीनों से टारो को फॉलो कर रहे हैं और अलग अलग टारो के अंदर रीडिंग्स को फॉलो कर रहे हैं। अगला चैनल्ड मैसेज यहाँ पर है, मैंने जितनी कोशिश करनी थी वो कर ली, अब मुझे कुछ नहीं समझ आता कि हमारा ये रिश्ता भविष्य में कहाँ जा रहा है, प्लीज मदद करो।
कुछ लोगों के पार्टनर को शायद गिव अप करने की एनर्जी फील हो रही है और वो आपके बारे में सोचकर ये फील कर रहे हैं कि जैसे उनके हाथ से सब कुछ निकल गया है, अब वो कुछ भी कर लें तो वो इस रिलेशन को बचा नहीं पाएंगे। और उन्होंने आपसे मदद की उम्मीद लगाई है कि आप उनकी मदद करो। मुझे डेफिनेटली लग रहा है गाइस, ये आपका ना कोई कार्मिक साइकिल है, वो भी पास्ट लाइफ का। इसमें आप दोनों को या तो साथ मिलकर इस रिश्ते को बढ़ाना है या फिर दोनों को ही साथ मिलकर इस रिलेशन के बारे में कोई सोल्यूशन निकालना है या कोई मिडल वे फाइंड आउट करना है। तो ये इतना इजी गोइंग रिलेशन नहीं है, काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं और ये बिना किसी हीलर के या कंसल्टेंट के शायद इम्प्रूव नहीं हो पाएगा, क्योंकि ब्लैक मैजिक जैसी या डार्क स्पिरिट जैसी एनर्जी भी आपके रिश्ते को अंदर से खोखला बना रही है। आपको किसी से कंसल्टेशन लेना चाहिए ताकि आपके जीवन के कुछ ब्लॉक्ड सिचुएशंस को ओपन किया जा सके और कुछ अनवांटेड सर्कमस्टांसेस जो खड़े हो गए हैं उनसे आपको डील करने का तरीका बताया जा सके। अगला चैनल्ड मैसेज आपके पर्सन का, तुम मुझे पिंक ड्रेस में बहुत सुंदर लगती हो, प्लीज अगली बार पिंक पहन कर आना। ये तो रोमांटिक एनर्जी है गाइस। अब ये लड़की है या लड़का है, जो भी है, आपके पर्सन कह रहे हैं कि तुम मुझे पिंक ड्रेस में सुंदर लगती हो। तो आपके पर्सन आपको पिंक कलर में देखना चाहते हैं और इसी के लिए वो वेट भी कर रहे हैं कि आप पिंक कलर पहन कर आओ अगली बार। तो मुझे लगता है नेक्स्ट मीटिंग आपकी बहुत रोमांटिक होगी या क्यूट होने वाली है। अगला चैनल्ड मैसेज आपके पर्सन का, देख लो, शर्त लगा लो, अगर तुम्हें कोई मुझसे बेहतर मिल जाए तो कहना। ये तो मुझे चैलेंजिंग मैसेज लग रहा है। ये ऐसा फील कर रहे हैं आपके बारे में सोचकर कि जैसे आप इनसे मूव ऑन कर रहे हो और इनके कार्ड्स भी आज की रीडिंग में ऐसे ही है जैसे इनको डर लगता है। लेकिन आपके लिए प्लस पॉइंट है, अगर इनके अंदर वो डर आ रहा है तो एक तरह से आपके लिए ये अच्छी बात है कि क्योंकि प्यार में डरना भी जरूरी है। अभी तक ये आपको डरा रहे थे प्यार में, जो आपकी एनर्जी को कमजोर बना रहा था, ड्रेन भी कर रहा था और आपको टू सिचुएशंस में खड़ा कर रहा था। लेकिन अब ये डर इनके अंदर दिख रहा है कि इनके अंदर ऐसा डर बैठ गया है कि आपको कोई और मिल रहा है या आपकी लाइफ में कोई और आ रहा है। तो कुछ लोगों के लिए ये रिलेशन डेफिनेटली एक नए लेवल की तरफ आगे बढ़ रहा है और हो सकता है कि आगे चलकर आपके रिलेशन में मैरिज तक बात पहुंच जाए, लेकिन बहुत स्मॉल परसेंटेज के लिए, सबके लिए नहीं। अगला चैनल्ड मैसेज है, बेबी यू आर द ओनली रीजन व्हाई आई फेल फॉर यू। आपको आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि तुम्हारे कारण ही ये प्यार में पड़े हैं, तुम ही वजह हो। और अब इनको लग रहा है कि अगर आप इनकी जिंदगी में ना आते तो शायद ये कभी प्यार के बारे में इतना गहराई से फील ना कर पाते। तो इन्होंने जो महसूस किया है आपके रिश्ते में, उसकी वजह केवल आप हो। आपका प्यार है, आपकी आदतें हैं, आपका व्यवहार है, आपकी सोच है, आपका केयरिंग एटीट्यूड, आपकी नर्चरिंग एनर्जी, आपका अनकंडीशनल लव। तो ये सारी क्वालिटीज इंसान को धोखा मिलता है या किसी से ठोकर लगती है तब समझ आती है। तो इनकी लाइफ में इनको कोई धोखा मिल रहा है, किसी से कोई सबक मिल रहा है, चाहे वो करियर हो, दोस्त हो, कोई थर्ड पार्टी का रिलेशन हो, या फिर जो लाइफ में वो अचीव करना चाह रहे हैं वहां तक वो नहीं पहुंच पा रहे। तो उनको ऐसा लग रहा है
कि उनकी जिंदगी आपके प्यार के कारण ही चल रही थी। अब जब आप उनकी लाइफ में नहीं हो तो चीजें बहुत सारी इधर उधर बिखर गई हैं। तो ये पर्सन अब एक सॉफ्ट हार्ट के साथ, एक काइंड एटीट्यूड के साथ और एक जेनरस बिहेवियर आपकी तरफ शो करना चाहते हैं। मुझे आज की रीडिंग में सभी ज़ोडिएक साइन नजर आए हैं और आज की रीडिंग भी बहुत ज़्यादा मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही थी। थॉट चक्र में मुझे ब्लॉकेज फील हो रही थी। शुरू की रीडिंग बहुत ही अच्छी रही है और ऐसा नहीं है कि लास्ट के जो मैसेजेस हैं वो अच्छे नहीं हैं, लेकिन मुझे बहुत ब्लॉकेज फील हो रही है। आई डोंट नो क्यों। मेरे साथ कुछ व्यूअर्स डेफिनेटली रिलेट कर पाएंगे कि आपके पर्सन ना सच नहीं बोलते, जो फील करते हैं वो सच नहीं बोलते और जो कभी कभी फील नहीं करते उसको बातों से घुमा फिरा कर आप तक बताते हैं। तो ये थी आज की रीडिंग। अगर आपने आज की इस वीडियो को एंजॉय किया है और ये रीडिंग आपको हेल्पफुल लगी है तो प्लीज गिव इट अ लाइक बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइज, और प्लीज मुझे सपोर्ट करो, चैनल को सपोर्ट करो। मैं ट्रैवलिंग में होकर भी आप लोगों के लिए टाइमली वीडियोस ला रही हूँ। दैट्स अ बिग चैलेंज, बट मुझे आपका जब प्यार मिलता है कमेंट्स में वो मेरी एनर्जी को मोटिवेट करता है और मुझे एकदम से बूस्ट मिलता है कि मैं आपके लिए और वीडियोस लेकर आऊं। तो प्लीज अपने ज्यादा से ज्यादा कमेंट करने हैं और आज कमेंट में डालना है 555 एंजल नंबर। वीडियो को लाइक देकर चैनल को सब्सक्राइब करना है। बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ मिलेंगे। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।